इस लेक्चर में हम लोग एचआरसी फ्यूज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एचआरसी फ्यूज का सिलेक्शन कैसे करते हैं और इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज का एडवांटेज क्या क्या है। द वेरियस एडवांटेज ऑफ एचआरसी फ्यूज आर। एचआरसी फ्यूज के जो वेरियस एडवांटेज है वो हैं, पहला, इट कैन क्लियर हाई वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट के हाई वैल्यू को ये क्लियर कर सकता है, यानी सर्किट को ब्रेक कर सकता है। दूसरा एडवांटेज है, इट डज नॉट डिटीरियोरेट विथ हाई स्पीड, यानी इस एचआरसी फ्यूज का क्षय आसानी से जल्दी नहीं होता है, बल्कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। तीसरा एडवांटेज है, द ऑपरेशन इज वेरी फास्ट। इसका ऑपरेशन जो है वो फास्ट है। चौथा, इट हैज़ इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एचआरसी फ्यूज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वर्स टाइम करंट है का है। कहने का मतलब है कि अगर हमें करंट का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी ये ऑपरेट होगा, और अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू कम है तो लेट से ऑपरेट होगा। यानी इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसी हमें ज़रूरत है वैसे उस हिसाब से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पांचवा एडवांटेज है, द परफॉर्मेंस इज वेरी मच कंसिस्टेंट, यानी एचआरसी फ्यूज का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, अनुकूल है, यानी जैसा हमें ज़रूरत है वैसा इसका परफॉर्मेंस है। छठा एडवांटेज है, द कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर्ड टू अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ऑफ सेम ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि एचआरसी फ्यूज का जो कॉस्ट है वो अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की तुलना में एचआरसी फ्यूज का कॉस्ट कम है। अगर सेम ब्रेकिंग कैपेसिटी के अदर प्रोटेक्टिव डिवाइस से तुलना करें तो एचआरसी फ्यूज का कॉस्ट कम है। नो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, एचआरसी फ्यूज में किसी प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आठवां एडवांटेज है, द ऑपरेशन इज रिलायबल, यानी इसका ऑपरेशन है जो भरोसेमंद है, भरोसा किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। एचआरसी फ्यूज के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला है, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन। एक बार एचआरसी फ्यूज ऑपरेट हो गया तो फिर उसको रिप्लेस करना होगा, दूसरा एचआरसी फ्यूज लगाना होगा। दूसरा डिसएडवांटेज है, द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज टेक्स टाइम, यानी कि अगर फ्यूज को रिप्लेस करना है तो इसके लिए हमें टाइम लगता है रिप्लेस करने में। थर्ड डिसएडवांटेज है, सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर राइजेज, हीट प्रोड्यूस्ड कैन अफेक्ट द एडजेसेंट कॉन्टैक्ट, यानी कि जब टेम्परेचर राइज होता है, फॉल्ट करंट बढ़ने पे जब टेम्परेचर राइज होता है तो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो अगल बगल के कॉन्टैक्ट को या जो एसोसिएटेड स्विच हैं उनको ये अफेक्ट कर सकता है। चौथा डिसएडवांटेज है, इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी एक एचआरसी फ्यूज से आप कई सारे इक्विपमेंट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी इंटरलॉकिंग पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेक्शन ऑफ एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज को सिलेक्ट कैसे करते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द एचआरसी फ्यूज फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जब एचआरसी फ्यूज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो निम्नलिखित पॉइंट को मस्ट ज़रूरी कंसीडर करना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। पहला ये है कि नेचर ऑफ लोड, इस पॉइंट को कंसीडर करना है, यानी कि जब हम एचआरसी फ्यूज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि जहाँ पे एचआरसी फ्यूज को यूज करना है वहाँ पे जो लोड है उस लोड का नेचर क्या है। नेचर क्या है कहने का मतलब है कि नॉर्मल करंट कितना है, स्टार्टिंग करंट उस लोड का कितना है, और स्टार्टिंग करंट अगर ज़्यादा रहता है तो कितने देर के लिए ज़्यादा रहता है। परमिसिबल ओवरलोड कितना है, यानी जो नॉर्मल लोड है उसके से ओवरलोड कितना परमिसिबल है। और चौथा पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि वेदर स्टेडी स्टेट लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड, यानी कि जो लोड है वो हमेशा एक जैसा लोड रहता है या लोड कम ज़्यादा होते रहता है। यानी कि एचआरसी फ्यूज को सिलेक्ट करने वक्त उस लोड के नेचर को ध्यान में रखना है।
दूसरा पॉइंट जो कंसिडर करना है वो है नेचर ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि हमें किस प्रकार के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। HRC फ्यूज को सिलेक्ट करने वक्त हमें नेचर ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, यानी कि किस प्रकार के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत है कि पहला ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ओवरलोड से बचाना है इक्विपमेंट को, या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। दूसरा पॉइंट ओपनिंग टाइम स्लो रखना है या क्विक ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि बहुत जल्दी ऑपरेशन ऑपरेट होना चाहिए या फिर ओपनिंग टाइम स्लो रखना है। तीसरा पॉइंट पीक प्रोस्पेक्टिव करंट कितना है और डिजायर्ड कट ऑफ कितना है, यानी कितने जब मैंने फॉल्ट करंट का वैल्यू कितना हो तो हमें वो जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाए। तो इस पॉइंट को भी कंसिडर करना है कि हमारा डिजायर्ड कट ऑफ वैल्यू कितना है और प्रोस्पेक्टिव करंट, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है करंट का, फॉल्ट करंट का, उसका आरएमएस वैल्यू, उसका पीक वैल्यू कितना है, इस पॉइंट को भी कंसिडर करना है। और एक और पॉइंट जो कंसिडर करना है HRC फ्यूज को सिलेक्ट करने वक्त वो है ग्रेडिंग और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अदर फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर्स, यानी कि जहाँ पे हम HRC फ्यूज को लगा रहे हैं तो वहाँ पे अदर फ्यूजेज भी हो सकते हैं या अदर सर्किट ब्रेकर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब के बीच में किस प्रकार से ग्रेडिंग प्रोवाइड करना है, हमारे HRC फ्यूज को एज ए प्राइमरी प्रोटेक्शन यूज करना है या एज ए सेकेंडरी प्रोटेक्शन यूज करना है या एज ए बैकअप प्रोटेक्शन यूज करना है, तो इस पॉइंट को भी कंसीडर करना है HRC फ्यूज को सिलेक्ट करने समय। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। इसमें द एप्लीकेशन ऑफ HRC फ्यूज आर इनॉर्मस, मीन्स HRC फ्यूज का काफ़ी ज़्यादा यूज है, बहुत एप्लीकेशन है, बट ए फ्यू इम्पोर्टेंट, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। केबल के प्रोटेक्शन के लिए HRC फ्यूज का यूज किया जाता है। बस बार प्रोटेक्शन के लिए भी HRC फ्यूज का यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी प्रोटेक्शन के लिए HRC फ्यूज का यूज किया जाता है। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए HRC फ्यूज का यूज होता है। सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर के प्रोटेक्शन के लिए भी HRC फ्यूज का यूज किया जाता है और एयरक्राफ्ट में भी HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये सब कुछ मेन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस थे। इसके अलावा भी HRC फ्यूज का और भी अधिक एप्लीकेशंस होता है। तो इस लेक्चर में हमने HRC फ्यूज के एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस किया, साथ ही साथ HRC फ्यूज का सिलेक्शन कैसे करते हैं और HRC फ्यूज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो HRC फ्यूज टॉपिक आपका यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।